कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मानसी के संस्कार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कल है नवरात्रि, तो मेरे घर पर भी बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी तैयारियां भी हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे घर पर क्या क्या तैयारी हो गई है। आप देख सकते हैं ये सारे पीतल के बर्तन हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने पुश्तैनी हैं, और कुछ चांदी के बर्तन हैं, ये कल पूजा में यूज़ होने वाले हैं। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो अलग ही उत्साह है। एक दिन पहले बहुत सारी तैयारियां करनी थी, तो बेटे ने मंदिर रूम को सजाया, साथ ही पर्दे को चेंज करने में मदद की। तो मैं इस तरह के नए सेट एक रखे रहती हूँ, तीज त्यौहार में हमेशा चेंज करती हूँ जिससे घर बिल्कुल नया सा लगे। और अब भगवान कमरे को भी बहुत अच्छी तरह साफ़ करना था, तो जो भी भगवान की सामान होते हैं उन सारे कबर्ड को खाली किया और अच्छी तरह धोकर साफ़ किया। साथ ही हमारे घर पर तांबे, पीतल और चांदी के भगवान को के काम आने वाले जो बर्तन हैं उसे मैंने इस बार नींबू के अचार से साफ़ किया। बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से चमक गए थे सारे बर्तन। ये अभी धो के रख रही है। रात के 10 बजे आँख देखो, नींद से भरी आँख के तभी भी काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन क्या करें, त्योहारों में ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। उसके बाद हमने तो हम पहले लोगों ने भगवान रूम इस को तरफ बहुत का अच्छी तरह से सजाया है, पूरी जितना बन सकता था वो सारी ऊपर अभी चीज़ें करी इतना हैं। किए हैं, पीछे से कवर पूरा कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा वाला डिज़ाइन है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। मैंने पहली बार इस अंदर में भी डेकोरेशन किया, लेकिन मेरी मम्मी बोल रही है कि दिया पे ऊपर गिर जाएगा तो दिया बुझ सकता है। ये शाम के 4 बज रहे हैं। कॉलोनी की माता रानी आने वाली थी, तो सारी महिलाओं को एक जगह जमा होना था और मैं भी चली गई। ब्लू कलर का थीम दिया गया था हमें, तो हमने ब्लू कलर का थीम पहना, साथ ही ऑरेंज पगड़ी पहनी। कैसे लग रहे हैं सब आप ज़रूर बताइएगा। और गाजे बाजे के साथ हमारे कॉलोनी की माता रानी का स्वागत किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन में बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि माता रानी के ये 9 दिन हमें बहुत ही उत्साह भरे लगते हैं। फिर माता रानी आने के बाद 1 घंटे बाद मैं घर आ गई थी, और मुझे ये भी काम करना था। मेरे घर के जितने भी चौखट है वहाँ पर अच्छी तरह हल्दी और कुमकुम के साथ एक रंगोली बनानी थी। तो ये पेंट में ही मैंने हल्दी कुमकुम मिलाकर एक छोटी सी रंगोली बना ली है, जिससे ये 10 दिनों तक वैसे ही रहेगी, मिटेगी भी नहीं और देखने में सुंदर भी लगती है। मेरा आज का समय बहुत ज़्यादा कीमती है। साथ ही कल जब नवरात्रि की पूजा होगी, कैसे पूजा पाठ होगी और क्या क्या नियम फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये होते हैं गेहूँ, जिसे हल्दी पानी में भिगो कर रखा जाता है, और इसे ही कल जवारे में यूज़ करेंगे। साथ ही ये है जोत जलाने का अखंड जोत का मटका, और ये धूपदानी है। साथ ही ये है दीपक बड़ा सा, इस पे जलेगी, और मैंने बाती भी लेकर आ गई हूँ। इस तरह कुछ कुछ तैयारियाँ मेरी हो गई हैं। आम पत्ते भी आ गए हैं, बहुत सारे फल के पत्ते भी आ गए हैं घर पर,
और इस तरह डंडी में लगे हुए सीताफल, नींबू, बिही और अनार की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें भी मैं शाम को ले आई हूँ। साथ ही बिल्कुल अच्छी तरह से घर को भी बिल्कुल रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं सारे पर्दे चेंज किए, सोफ़ा कवर चेंज किया और इस तरह से घर को अच्छी तरह से सजा लिया। उन सबको बहुत अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया है। इसकी टिप्स भी मैंने अपने YouTube चैनल पर दी हुई है। साथ बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। तो इस तरह से होती है हमारे घर पर नवरात्रि की तैयारियाँ। नवरात्रों पर जो भी ग्रॉसरी का सामान है वो नया यूज़ करते हैं। पुराने को मैं अलग से निकाल कर रख देती हूँ, उसे मैं नवरात्रि के बाद यूज़ कर लेती हूँ और सारा नया सामान आएगा। शुद्धता के साथ रोज़ भोग बनता है तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह जो भी ग्रॉसरी का सामान था सारे डब्बे मैंने पहले ही धोकर मांज कर रख दिए थे और अब एक एक करके सारे सामान, छोटी सी लौंग से लेकर गेहूँ, चावल, दाल, सब कुछ बिल्कुल नया और फ्रेश आता है और इसे अच्छी तरह से मैं सामने भर कर रख दूँगी। हर साल इसी तरह से मैं सफाई का ध्यान रखती हूँ, तो अब ये मुझे आदत सी हो गई है और इस तरह करना मुझे अच्छा भी लगता है। अपने मन को संतुष्टि मिलती है कि हमें कम से कम माता रानी का भोग शुद्धतापूर्वक बना रहा है। साथ में मैंने चांदी के बर्तन साफ़ करने के लिए ये भैया जी का एक पाउडर मंगाया है। इससे बर्तन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह साफ़ होते हैं। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। दादाजी करते थे, फिर हमारे पापा जी और अब हमारे पतिदेव, और बेटे को भी काफ़ी कुछ सिखा दिया है। हमारा काम है बच्चों को सिखाना, आगे वो कितना फॉलो करते हैं वो तो उनके ऊपर है। साथ ही मैं अपनी तैयारियां भी आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। वैसे तो 1 महीने से साफ़ सफाई और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन हालांकि कल ही है नवरात्रि, तो आज मैंने क्या क्या तैयारी की है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने बनाया है, अभी मैं बना रही हूँ ये बाती। ये रखा है गरम गरम घी और इसे अच्छी तरह से मैं इसमें डीप करके इस तरह से रख दूँगी। इसे मैं फ्रीज़ में रखूँगी, उससे ये बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी। तो इस तरह मैंने बाती को बनाया है और अब इसमें डीप करके इसे सारी बातियों को इस तरह से अच्छे से सेट कर दूँगी। और साथ ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा भगवान कमरा कैसा सजा है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बेटी ने और मैंने मिलकर ये सारे डेकोरेशन किए हैं। ये है हमारा भगवान कमरा जो बिल्कुल अभी खाली है। यहाँ पर होगा जवारा, साथ ही होगी अखंड ज्योत, और अभी भगवान जी थोड़ा इधर शिफ्ट हो गए हैं, इन्हें अपनी जगह पर कल रखा जाएगा। इस तरह से मैंने अपने भगवान कमरे को सजाया है। साथ ये हो गई है नवरात्रि की दिन की पहली सुबह और करीबन बज रहे हैं सुबह के 5। काफ़ी अंधेरा भी है बाहर, तो हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि मंदिर में है एक बहुत ही अच्छा फूल का पौधा और वहाँ से लाने थे कुछ फूल तोड़कर। तो सुबह सुबह उठना ही सही लग रहा था। उसके बाद कुछ फूल तो मार्केट से लेकर आने वाले थे हस्बैंड, तो इस तरह हमने जल्दी उठकर फूल तोड़े और फिर मेरी सुबह की दिनचर्या शुरू हो गई। मैंने अपने आंगन को साफ़ किया और जैसे कि मेरा नियम है उस तरह से मैंने रंगोली बनाई। आज थोड़ी सी अच्छी रंगोली बनाई। पूजा पाठ या किसी भी त्यौहार पर इस तरह की सुंदर सी रंगोली मैं बनाती हूँ। इस पैटर्न की रंगोली की अलग विशेषता है, तो मैं ऐसे ही कुछ अलग अलग तरह की बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सुबह के बहुत सारे काम हो गए थे। नहा धोकर सबसे पहले मैंने कुमकुम और हल्दी का लेप बनाया और अपने दरवाजे के बाहर शुभ लाभ लिखना शुरू किया। इस तरह शुभ लाभ लिखने से घर में सुख समृद्धि आती है, पॉजिटिविटी आती है और हर त्यौहार पर हमें लिखना ही चाहिए। बाहर शुभ लाभ लिखने के बाद घर के जो एंट्रेंस का दरवाज़ा है
उस पर एक दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक बनाया और दूसरे दरवाजे पर कुमकुम से। तो ऐसा करने से भी बहुत सारे लाभ होते हैं घर में, और साथ ही हर त्योहारों पर इस तरह से स्वस्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।